बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं बच्चों 8th स्टैंडर्ड का इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन भी देखी है, फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, उसमें हमने 2 एग्जांपल्स देखे बच्चों। क्या करना था, डिसाइड करना था कि सॉल्यूशन है या नहीं है, वैल्यूज दी थी हमें। तो अब मैं आगे का लेने वाली हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों तो प्लीज देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो बच्चों। और अगर मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो भी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे बच्चों। और अब हम देखते हैं, चलिए प्रैक्टिस सेट 12.1। तो प्रैक्टिस सेट 12.1 में क्या है बच्चों, 2a+। पहले मैंने क्वेश्चन लिया है इसलिए लिखा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि सॉल्यूशन है या नहीं डिसाइड करना, तो मैंने लिखा नहीं है। आपको बुक में देख सकते हैं। तो ये थर्ड हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे, अब हम ले रहे हैं थर्ड। तो चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो पहले लिख लेते हैं 2a+4। तो आपको पता है बच्चों एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन में क्या किया था हमने, तो साइड डिसाइड किए थे LHS RHS। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे और मैं आपको समझाने के लिए LHS RHS लिख रही हूं, लेकिन आपको नहीं लिखनी है। तो ये है LHS और ये है RHS। चलिए अब लिखे। पहले क्या करना है, हमें LHS सॉल्व कर सब्स्टिट्यूट वैल्यू देखनी है। वैल्यू 3 दी है, a = 2 -2 और 1 दी है बच्चों। पहले फर्स्ट वैल्यू लेनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, उसमें भरनी है इक्वेशन में। तो x के जगह तो हम सब्स्टिट्यूट लिखते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट कौन सा है ये भी देखना है। इधर a = 2। तो 2 सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू बच्चों। तो चलिए LHS देखिए, तो LHS सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है, सब्स्टिट्यूट लिखना है, a = 2 लिखना है, फिर LHS लिखनी है, LHS सॉल्व भी करनी है। तो लिखते हैं LHS, देखते हैं 2a। अब यहाँ आपको वेरिएबल के पास नंबर भी दिखेगा बच्चों। तो पहले नंबर नहीं था आपके वेरिएबल के पास, x-4 ऐसा था। अब वेरिएबल के पास नंबर आया है बच्चों, तो वो नंबर वैसा ही लिखना है आपको और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको पता है बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। तो जो साइन नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम अब a की वैल्यू 2 लिखते हैं a की जगह, फिर +4 जैसा है वैसा लिखेंगे बच्चों। तो देखिए LHS = 2 लिखा, पहले 2 है, a की वैल्यू है 2, तो बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन लिखा और जो 2 वैल्यू दी है a की वो लिखी मैंने, +4 जैसा है वैसा लिखा बच्चों। अब क्या हुआ, ये इक्वेशन पूरा हो गया। अब करते हैं उसकी, अब आपको एक स्टेप ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि 2 × 2 आया है अभी। पहले आपको नहीं था स्टेप बढ़ाने का, तो 2 × 2 4 हो जाएगा और +4 तो कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा बच्चों। 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो 8 आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप RHS। तो RHS लिखनी है।
RHS क्या है बच्चों? ये देखिए RHS 0 है तो 0 लिखा। अब देखना है LHS और RHS सेम है क्या, इक्वल है क्या? तो चलिए देखते हैं। नहीं है, यहाँ 8 है तो यहाँ 0 है बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है क्या? नहीं। तो अब आपको आंसर भी लिखना है। तो बिकॉज A is equal to 2 is not the solution. सॉल्यूशन है क्या बच्चों? नॉट इक्वल टू आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट द सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ये थोड़ा अलग था इसीलिए मैंने लिया है, लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल आपको करना है बच्चों, वो मैं आपको सॉल्व नहीं करके देने वाली हूँ। तो ये थोड़ा अलग है, इसके लिए मैंने ये भी लिया है। तो आप अच्छे से समझ लेना और आगे का एग्जाम्पल खुद सॉल्व करना है बच्चों आपको। तो देखिए सेकेंड वैल्यू, तो हमने LHS RHS देखी, सब्स्टिट्यूट लिखा और सब्स्टिट्यूट क्या किया? A इज इक्वल टू 2 किया और बच्चों देखिए LHS देखी, LHS सॉल्व की, RHS लिखी और इक्वल है क्या नहीं देखा, और सॉल्यूशन है या नहीं वो भी लिखा। अब देखनी है सेकेंड वैल्यू। तो सेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट A इज इक्वल टू -2। तो क्या है बच्चों? A इज इक्वल टू -2 है। तो चलिए पहले क्या करना है? LHS सॉल्व करनी है। तो LHS लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू, अब देखिए LHS बच्चों 2A है तो 2 लिखा, इनटू का साइन डाला, आपको पता है बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन है। तो A की वैल्यू क्या है बच्चों? A की वैल्यू हमें दी है -2, तो -2 लिखी, +4 जैसा है वैसा आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप करनी है क्योंकि यहाँ ज्यादा है हमारी स्टेप। 2 2 जा 4, लेकिन -4 आया है बच्चों। तो आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है प्लस माइनस माइनस। तो -4 आया, +4 जैसा है वैसे लिखा बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 0 आएगा। +4 में से -4 गया तो कितना रह जाएगा बच्चों? 0। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या आंसर आया है हमारा? 0। तो RHS लिखनी है। RHS देखिए कौन सी है? तो 0 है तो 0 लिखेंगे। तो ये 0 लिखी बच्चों, RHS भी 0 है, LHS भी 0 आई है। तो क्या होगा? LHS इज इक्वल टू RHS आएगी क्योंकि ये इक्वल आया है। तो LHS इज इक्वल टू RHS लिखा। अब क्या है? ये सॉल्यूशन है या नहीं है? क्योंकि ये इक्वल है तो लिखेंगे आंसर, बिकॉज A is equal to -2 is the solution। तो ये क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है। तो आपको ये भी लिखना है सॉल्यूशन है या नहीं। तो अब देखते हैं थर्ड वैल्यू बच्चों। तो चलिए थर्ड वैल्यू क्या है हमारी? थर्ड वैल्यू है 1। तो चलिए 1 से करते हैं। सब्स्टिट्यूट लिखना है पहले, तो सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट A इज इक्वल टू 1। A इज इक्वल टू 1 है बच्चों। अब A इज इक्वल टू 1 LHS
पहले LHS सॉल्व करनी, सब्स्टिट्यूट लिखा, बाद में LHS सॉल्व करनी है तो LHS लिखेंगे। LHS क्या है हमारी 2a + 4, 2 है तो 2 वैसा ही लिखा। a की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 1, तो 1 डाली। तो बच्चों आगे देखिए +4 है, जैसा है वैसा लिखा। अब क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है। तो 2 1 2 +4 जैसा है वैसे लिखा। मल्टीप्लिकेशन किया 2 1 2 और +4 किया तो कितना आ जाएगा 6। तो हम आगे 6 लिखते हैं। अब RHS देखनी है, RHS है 0 बच्चों, तो RHS 0 लिखते हैं। तो RHS लिखी 0। LHS इक्वल RHS से है क्या बच्चों, देखते हैं तो नहीं है, एक 6 है LHS तो RHS 0 है। चलिए लिखते हैं LHS is not equal to 0. Sorry, LHS is not equal to RHS. तो क्या करना है, अब सॉल्यूशन है या नहीं है वो भी लिखना है। तो बिकॉज A is equal to 1, A is equal to 1 is not the solution। है क्या बच्चों, नहीं है, क्योंकि not equal to है। तो ये हो गया सॉल्व हमारा एग्जाम्पल बच्चों। अब हम जो 4th एग्जाम्पल है वो आपको करना है बच्चों, क्योंकि सिंपल है वो भी, तो वो आप कर लीजिए। और मैं आपको अब सेकेंड क्वेश्चन लेती हूँ आपका। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपको ये अच्छे से समझा दिया है मैंने। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू लिखनी है पहले, जो भी पहले है। स्टेप बाय स्टेप आप जब मैथ्स देखोगे तब आपको वो इजी होगा बच्चों। पहले सब्स्टिट्यूट वैल्यू लिखेंगे जो है पहले, फिर LHS सोल्व करेंगे, RHS लिखेंगे कौन सी है, फिर देखेंगे इक्वल है या नहीं, फिर हम सॉल्यूशन है या नहीं वो लिखते हैं। तो मैंने आपके 3 एग्जाम्पल्स अच्छे से ले लिए है बच्चों। तो 1 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करने हैं बच्चों। तो आपने पहले भी देखा है इक्वेशन, लेकिन अब 8th में थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, क्योंकि इस पहले तो आपको 1 मार्क ही करना पड़ता था, लेकिन अब बड़ा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों ये, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फॉलोइंग इक्वेशंस। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है बच्चों। अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 17p - 2 is equal to 49। 17p - 2 is equal to 49 है बच्चों। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है पहले देख लेते हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन में एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, डिवाइडिंग ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो चलिए इसमें क्या है देखते हैं, हम कौन सा वेरिएबल है, कौन सा हमें ऑपरेशन करना है वो देख लेते हैं। तो 17p है -2, तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल के पास जो भी है उसका अपोजिट ऑपरेशन आपको करना पड़ता है।
तो -2 के अपोजिट ऑपरेशन में क्या आएगा बच्चों? तो -2 है तो अपोजिट ऑपरेशन +2 आएगा। मतलब आप क्या लिखने वाले हो? एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे? एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। तो आपको ये लिखना है एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स में 2 ऐड करना है। एडिंग 2 टू बोथ साइड्स लिखा। अब चलिए करते हैं। 17p -2 जैसा है वैसे लिखा पहले, फिर हमें 2 दोनों साइड ऐड करना है। +2 लिखा, इक्वल साइन डाला, 49 जैसा है वैसा लिखा बच्चों। बाद में इधर +2 किया है तो इधर भी करना है, ये याद रखना है। बोथ साइड्स करना है तो +2 बोथ साइड्स किया बच्चों। अब क्या करना है? देखना है -2 + 2 गया मतलब 0 हो गया है बच्चों। अब लिखेंगे 17p इज इक्वल टू 49 + 2 कितना हो जाएगा? 51। तो हमारा आ गया 17p इज इक्वल टू 51। अब आपको अगर p की वैल्यू निकालनी है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा? जो p के पास है उसका भी अपोजिट ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ अब 17p है तो 17 से क्या करेंगे? कौन सा ऑपरेशन करेंगे? तो बीच में है मल्टीप्लिकेशन बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन है डिवाइडिंग। तो 17 से दोनों साइड डिवाइड करना है। तो लिखना भी है बच्चों डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 17। तो लिखेंगे क्या? डिवाइडिंग both the sides किससे करना है? बाय 17। तो ये हमें लिखना पड़ता है। तो आप ये अच्छे से याद रखिए आपको क्या लिखना है। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 17। आप अगर एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त बोलते रहेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। तो वो डिवाइड किया। अब चलिए डिवाइड करते हैं। 17p डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू साइन डाला, 51 जैसा है वैसा लिखा और दोनों साइड 17 से डिवाइड करना है तो किया। अब डिवाइड ये डिवाइड भी यहाँ करेंगे हम। 17 1 जा 17, 17 1 जा 17। अब ये ए भी हम यहाँ ही डिवाइड कर लेते हैं या अब यहाँ सॉल्व करने की आदत डालनी होगी। तो 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51। तो आपको अगर टेबल आता हो तो बोल दीजिए 17 3 जा 51। टेबल्स तो आने ही चाहिए बच्चों। टेबल्स बहुत जरूरी है कि हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने में टेबल लगते ही है। तो 17 3 जा 51 आया बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आया है? p इज इक्वल टू 3। क्या आया है हमारा आंसर बच्चों? p इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 3। तो हमें आंसर लिखना है कैसे वो भी लिखेंगे। आंसर नीचे लिखेंगे क्या आया है हमारा? p इज इक्वल टू 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह एग्जाम्पल सॉल्व करना है। फिर मैं आपको बताती हूँ 17p - 2 है इज इक्वल टू 49 है। तो देखा ऑपरेशन कौन सा करना है? दोनों साइड +2 ऐड करना है। एडिंग 2 टू बोथ साइड्स लिखना है।
तो एडिंग में क्या है कि 2 लिखना है और सब्सट्रैक्टिंग में फ्रॉम लिखते हैं बच्चों, मतलब फ्रॉम उससे कम करते हैं हम। और एडिंग टू बोथ साइड्स मतलब ऐड करते हैं, इसके लिए टू यूज करते हैं, TO2। तो एडिंग टू बोथ साइड्स लिखा और हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, 17p लिखा। जो भी हमें बोथ साइड्स करना है ऑपरेशन वो किया, +2 लिखा दोनों साइड, फिर ये +2 -2 0 हो गया और ये 17p = 51 आया बच्चों। और डिवाइडिंग किया बोथ द साइड्स बाय 17, क्योंकि हमें तो p की वैल्यू चाहिए, फिर तो हमने क्या किया 17 से डिवाइड किया और हमारी p की वैल्यू 3 आ गई है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो मैं ये सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 2m + 7 = 9। 2m + 7 क्या है बच्चों, देखिए 2m + 7 = 9। तो अब देखिए कौन सा करेंगे ऑपरेशन पहला, तो ये है हमारा +7 और +7 का अपोजिट ऑपरेशन कौन सा है बच्चों, तो है माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग क्या लिखना है, तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो पूरा लिखना पड़ता है बच्चों हमें, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम द बोथ द साइड, 7 फ्रॉम द सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो अच्छे से लिखेंगे बोथ द साइड्स। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड में। तो चलिए लिख लेते हैं, पहला जैसा है वैसा लिखा, 2m वैसा है वैसा लिखा, +7 लिखा जो है वो। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 7 वो दोनों साइड्स, तो लिखा -7। और अब क्या लिखेंगे, 9 जैसा है वैसा लिखेंगे और इधर भी -7 करना है, ये भूलना नहीं है, दोनों साइड करना है। तो ये और ये 0 हो जाएगा बच्चों और क्या रह जाएगा, 2m = 9 - 2 किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 2। तो चलिए लिख लेते हैं, अब 2 आ गया है। अब नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन करेंगे, m2m, तो मैंने बताया है बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, हमें तो m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखते हैं डिवाइडिंग, क्या करना है, डिवाइडिंग देखते हैं, डिवाइडिंग both the sides by 2, dividing both the sides by 2। तो 2 से डिवाइड करना है बच्चों। तो चलिए 2m डिवाइडेड बाय 2 = 2 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2। तो कितना आ गया, m = 1, सब जगह 1 दिखाई दे रहा है आपको, तो ये 1 आएगा हमारा, m = 1। तो बच्चों क्या करना है, अब देखते हैं। बच्चों हमारा m = 1 आ गया है, तो हमने आंसर भी लिखेंगे कि
क्या आया है, m इज इक्वल टू 1। तो क्या किया बच्चों, देखिए 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9 था। सब्ट्रैक्टिव किया, जो हमें एक m के पास है साइन, उससे अपोजिट ऑपरेशन करना पड़ता है। जो भी वेरिएबल के पास है आगे उसका अपोजिट ऑपरेशन करेंगे। पहले सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स किया, माइनस किया दोनों साइड, फिर 2m इज इक्वल टू 2 आया। हमें तो m की वैल्यू चाहिए, इसलिए जो m के पास है उससे हमने डिवाइडिंग किया बोथ द साइड्स बाय 2। तो ये आपको याद रखना है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 कैसे लिखना है। फिर डिवाइड किया, m इज इक्वल टू 1 आया बच्चों। तो यह ही डिवाइड किया है हमने, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 1 आया है सिर्फ हमारा, m इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हो गए एग्जाम्पल सॉल्व। आगे के नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लेना, तो ही आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने हैं तो प्लीज बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।